हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अनीश व्लॉग पर। दोस्तों, आज जो आप मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं, खूबसूरत ऐतिहासिक इमारत जिसका नाम है झांसी का किला। जी हाँ दोस्तों, झांसी का किला नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक सशक्त मर्दानी झांसी की रानी, जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, या प्यार से उन्हें मनु भी कहा गया है, उनकी तस्वीर आपके दिल दिमाग पर छा जाती है। और एक और कविता आपको जो याद आती है वो है कि बूंदे लो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही शानदार, देशभक्ति से ओत-प्रोत करने वाली ये कविता है, जो हमें इतिहास के झरोखे में ले जाती है और हमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कई सारे क्रांतिकारी लोगों से इंट्रोड्यूस कराती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है झांसी का किला, जो कि उत्तर प्रदेश के शहर झांसी में है। नाम इसका झांसी का किला या रानी लक्ष्मीबाई फोर्ट भी कहते हैं। और इसके इतिहास के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि किस तरह से जैसे ही आप इस किले पर पहुंचते हो तो आपका रोम रोम साहस से भर उठता है। किस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर बेहद ही बहादुरी से युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ते हुए वो अपने घोड़े पर सवार होकर के अपने दत्तक पुत्र को बचाते हुए यहाँ से निकल गई। तो अब हम झांसी के किले में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं। हमने टिकट लिया है और ये टिकट है मेरे हाथ में। आप देख सकते हैं टिकट बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 25 रुपीज़ का ये टिकट है। और ये जो किला जो है ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन किया गया है। हम अंदर घुस चुके हैं और अंदर घुसते ही आपको ये कड़क बिजली तोप नज़र आती है। तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। सिंह के समान इसका मुख है और यहाँ पर एक डिटेल लगी है, प्लेट लगी है, जिस पर आप पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप, क्योंकि जब ये चलती है तो बिजली के समान गूंजती है। गुलाम गौस खां, जो यहाँ के सैनिक थे, तोपची थे, मुख्य तोपची थे, वो इस तोप को चलाते थे। और ये झांसी के किले का खूबसूरत फ्रंट व्यू, ये पूरी डिटेल इतिहास झांसी की रानी के बारे में और झांसी के किले के बारे में यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी मेंटेन्ड ये किला है, थैंक्स टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, कि अब तक ये किला उन्होंने संवार कर मेंटेन कर रख रखा है। कुछ फैसिलिटी की कमी थी, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको इतिहास को समझना है, देश और अपने इतिहास को जानना है, किस तरह से हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, किन किन क्रांतिकारियों की क्या क्या भूमिका रही है, ये सब आपको जानना है, तो आप ज़रूर इस तरह के किलों में जाएं। तो जैसे ही आप किले में मेन प्रवेश द्वार से अंदर घुसते हो तो ये एक तोप है यहाँ पर, ये आपको नज़र आती है। और तोप के बाद एक बोर्ड है जो कि आपको पंचमहल की तरफ ले जाता है। और कुछ मज़ार है, जैसे कि मैंने नाम दिया था गुलाम गौस खां और मोतीबाई, उनकी मज़ार आपको लेफ़्ट साइड में देखने को मिल जाएगी। ये बाकायदा बोर्ड लग रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और खूबसूरत रोड भी अंदर बनी है चलने के लिए। ये है पंचमहल के साइट का व्यू। तो
देखने में काफ़ी सुंदर इमारतें हैं और काफ़ी बढ़िया कारीगरी आप देख सकते हैं यहाँ पर। यह है 5 मंजिला महल जिसका नाम है पंचमहल। खुद रानी लक्ष्मीबाई भी यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर यानी कि भूतल भाग में रही थी। और जब युद्ध हुआ, जब अंग्रेज़ों ने इस किले पर आक्रमण किया, तब भी वो अपने सैनिकों के साथ यहीं पर थी। तो वैसे तो यह किला अभेद था, कोई भी इसको भेद नहीं सकता था। और इसके दरवाजे की बात करूँ तो यहाँ लगभग 10 गेट हैं, लेकिन किसी एक जासूस ने दगेबाजी की और अंग्रेज़ इस किले को भेद पाए। ये वो जगह है जहाँ से रानी अपने घोड़े के साथ अपने दत्तक पुत्र को बचाते हुए बच निकली थी। यहाँ से वो कालपी गई और उसके बाद ग्वालियर, और वहाँ पर युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। ये किले का बैक व्यू है और यहाँ से एक साइड से पूरा झांसी शहर नज़र आता है। किले की ज़बरदस्त मोटी मोटी दीवार है, इसलिए इसको कहा गया है कि अभेद है। ये बाकायदा पट्टी लग रही है यहाँ पर कि ये कूदान स्थल, जंपिंग स्पॉट जिसे कहते हैं। और कई सारे लोग आते हैं यहाँ फ़ोटो खिंचाते हैं, और जैसे इस जगह आप पहुँचते हो, आप कांग रोम रोम जोश से, साहस से भर उठता है। यहाँ पर ऊपर भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी विशाल तिरंगा झंडा लगा हुआ है। कई लोग आते हैं यहाँ पर, सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं, और सिटी का जो खूबसूरत व्यू है झांसी शहर का, जैसा आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, उसको निहारते हैं। अभी भी काफ़ी मात्रा में जंगल वहाँ पर बचा हुआ है, काफ़ी ग्रीनरी है इस क्षेत्र में। और ये खूबसूरत व्यू है पंचमहल का जिसकी मैं बात कर रहा था। तो पंचमहल नाम से ही आप पहचान सकते हो कि 5 फ्लोर है इसके, और पांचों ही फ्लोर अलग अलग कामों के इस्तेमाल आते थे। खुद रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर रही हैं, और ये है यहाँ का जो मेन स्पॉट, मेन हाईलाइट, जंपिंग स्पॉट या कूदान स्थल। ये देखिए कितनी ऊंची ये जगह थी जहाँ से वो अपने घोड़े के साथ, अपने प्रिय घोड़े के साथ कूद गई और अपने दत्तक पुत्र की रक्षा की। साथ ही साथ आगे की रणनीति बनाने के लिए वो कालपी गई। वहाँ पर वो चुपचाप नहीं बैठी, वहाँ पर जा कर के भी वो तात्या टोपे और कई अन्य क्रांतिकारियों से मिली, और उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनकी मदद करी, और फिर से उन्होंने अपनी सेना जुटा करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। हालांकि काफ़ी थकने के कारण और जान माल की हानि होने के कारण वो इस युद्ध को जीत नहीं पाई और वीर गति को प्राप्त हुई। लेकिन कितना अदम्य साहस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का था। और इस किले की बात की जाए तो झांसी की रानी जो एक साधारण घराने से थी, किसी राजसी परिवार से नहीं थी, लेकिन उनकी शादी हुई और उन्होंने सारी जो राजसी या रॉयल फैमिली के मेंबर होते हैं वो सारे गुण उन्हें आते थे। तीरंदाजी से लेकर के, तलवारबाजी से लेकर के एक कुशल शासनकर्ता वो थी। और हमने देखा है किस तरह से उन्होंने कई मौके पर अपने लोगों की जान बचाई है। ये किले का दूसरा हिस्सा है और काफ़ी बड़ा विशाल फैला हुआ ये किला है। अगर आप जाते हैं घूमने तो ज़रूर
इस जगह को विज़िट कीजिए। मैं कहता हूँ आप रोमांच से भर उठेंगे। तो जितनी तारीफ़ की जाए इस किले की या झांसी की रानी की, वो कम है। अंग्रेज़ों ने कानून लाया था कि जिसके भी कोई संतान या उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसकी संपत्ति वो छीन लेंगे। तो अंग्रेज़ लोग बड़े चालाक थे, कनिंग टाइप के लोग थे। जैसा कि आपको पता है, फूट डालो और राजनीति करो, ये उनकी स्टाइल थी। और इससे छुटकारा पाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने और वहाँ के राजा ने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया और उसके बाद उन्होंने सत्ता संभाली। लेकिन अंग्रेज़ों की टेढ़ी निगाह उन पर थी और इसकी वजह से उन्होंने झांसी पर हमला कर दिया। अपनी झांसी को देखकर रानी रोने लगी और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी झांसी जल रही थी और उन्होंने अपने सारे सैनिकों के साथ उनको इकट्ठा करके लड़ाई में कूद पड़ी। सभी लोगों का साथ उन्हें मिला, लेकिन कुछ कूटनीति के कारण वो विफल रही और अंग्रेज़ों ने इस किले पर आक्रमण कर इसे अपने कब्ज़े में कर लिया। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और नियरेस्ट एयरपोर्ट ग्वालियर है, जो कि मात्र 100 किलोमीटर है। आप बाय ट्रेन या बाय प्लेन यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और खराड़े ब्राह्मण जो है, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया था लगभग 1728 से लेकर के। उसके बाद ये चलता गया और 1857 से लेकर के 1858 तक ये किले का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पुरानी तस्वीर अगर आप किले की देखते हैं तो वो अलग है और आज की थोड़ी सी उसकी कंडीशन जो है वो चेंज हो गई है। तो समय के साथ कई परिवर्तन यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो ये है दोस्तों एक ऐतिहासिक किला, जो कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट रहा है। और जब भी आप जाएं इस जगह ज़रूर कहें, ज़रूर विज़िट करें। नेवालकर डायनेस्टी जो है, नेवालकर रूलर जो थे मराठी खराड़े ब्राह्मण, उनकी ये सत्ता थी, जो कि बाद में आगे जा कर के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने संभाली। और बड़ी अच्छी तरह से इसको आगे बढ़ाया। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, जगह ज़रूर पसंद आई होगी। मिलता रहूँगा आपसे नई जगह।